अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद नसीम अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा लिमिट स्विच के बारे में। लिमिट स्विच जो है इसके बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी अगली आने वाली जो वीडियो है ऑटो रिवर्स फारवर्ड सर्किट, उसमें मैं लिमिट स्विच का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं ये मुनासिब समझा है कि जिन दोस्तों को लिमिट स्विच के बारे में नहीं पता उनको लिमिट स्विच के बारे में बताया जाए। लिमिट स्विच जो है वो इस तरह काम करता है कि इसमें भी दो पॉइंट होते हैं, एक नॉर्मली क्लोज जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, एक और दो पॉइंट जो है ये नॉर्मली क्लोज है, 3 और 4 जो है ये नॉर्मली ओपन है। तो जैसे ही हम लिमिट स्विच को इस तरह प्रेस करते हैं तो जो नॉर्मली क्लोज है नीचे वाला पॉइंट जो है वो नॉर्मली ओपन हो जाता है और जो ऊपर वाला नॉर्मली ओपन है वो नॉर्मली क्लोज हो जाता है। और जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो वापस जो नॉर्मली क्लोज है वो नॉर्मली क्लोज और जो नॉर्मली ओपन है वो नॉर्मली ओपन हो जाता है। तो लिमिट स्विच को इस्तेमाल कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला जो पेज है इसको खोल के हमने आगे की साइड पे करना है और इसके कवर के पेज जो है इसको खोलने के बाद इसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि ये अंदर वाली साइड से इसके पॉइंट जो है वो कैसे बने हुए। जी, तो ये है लिमिट स्विच का इंटरनल हिस्सा। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको ज़रा करीब करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लें, नॉर्मली ओपन लिखा हुआ है ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे नॉर्मली क्लोज, और इसी तरह इस साइड पे लिखा हुआ है नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो ये वाला जो लिमिट स्विच है इसके ज़रिए मैं आपको ये वाले जो दोनों कॉन्टैक्टर हैं इनका ओपन और क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करते हुए मैं आपको दोनों जो कॉन्टैक्टर हैं इनको ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। इससे पहले मीटर की मदद से मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ कि ये लिमिट स्विच जो है इसके नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज जो पॉइंट है ये कैसे काम करते हैं। तो मीटर का जो कंटिन्यूटी है इस पे पॉइंट पे मैं ले आता हूँ मीटर को, और अब मैं लिमिट स्विच जो है इसको दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये नॉर्मली क्लोज है नीचे वाला, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो इसको जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी जो है वो ख़त्म हो गई है, और जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ तो दोबारा कंटिन्यूटी जो है वो पॉइंट की शो कर रही है कि ये वाला जो पॉइंट है ये नॉर्मली क्लोज है। अब मैं ऊपर वाला जो पॉइंट है जो कि नॉर्मली ओपन है इस पर लीडर लगा के तो आपको चेक करवाता हूँ। आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी हमारी नहीं आ रही, और जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंटिन्यूटी है वो आ गई है, और लिमिट स्विच को जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो कंटिन्यूटी जो है वो चली गई है। अब इस लिमिट स्विच को इस्तेमाल करते हुए मैं एक छोटा सा सर्किट बनाता हूँ जिसमें कॉन्टैक्टर को इस्तेमाल करते हुए जो लिमिट स्विच है इसके नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज जो पॉइंट है इनको इस्तेमाल करते हुए कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करवाता हूँ और आपको चेक करवाऊँगा कि ये कैसे काम करता है जो लिमिट स्विच है। तो दोस्तों, सर्किट मैंने बना लिया। सर्किट मैंने कुछ इस तरह बनाया है कि इस लीड को मैंने सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया है, और जो फेज़ है वो मैंने नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन जो है उसके साथ लूप कर दिया है कि फ़ेज़ जो है वो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज जो है वो दोनों पे पहुंच जाए। नॉर्मली ओपन से मैंने ये वाला जो कॉन्टैक्टर है इसको सप्लाई दे दी है, और नॉर्मली क्लोज से ये वाला जो वायर है वो मैंने इस कॉन्टैक्टर के कॉइल पे सप्लाई दे दी है। अब मैं इस सप्लाई जो है इसको लगाता हूँ इस बोर्ड के अंदर, और जैसे मैं सप्लाई ऑन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये वाला जो कॉन्टैक्टर है ये लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कॉन्टैक्टर जो है वो लग गया है, और एक दफ़ा इसको उतार के मैं इस किल्ली जो है इसको दरमियान में कर लेता हूँ ताकि लिमिट स्विच जो है इसको दबाने में आसानी हो। तो वापस इसको मैं लगाता हूँ इसमें, और ये आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्टर जो है वो ये वाला लग गया, और जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कॉन्टैक्टर जो है वो नॉर्मल अपनी हालत में आ चुका है, और ये वाला कॉन्टैक्टर जो है वो लग गया। और जैसे ही मैं इस लिमिट स्विच को छोड़ता हूँ तो आप देखेंगे कि वापस ये वाला जो कॉन्टैक्टर है ये लग गया है, और ये वाला जो है वो नॉर्मल अपनी हालत में आ चुका है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि लिमिट स्विच क्या होता है और इसको इलेक्ट्रिकल में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको लिमिट स्विच के बारे में पता चल गया होगा, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें
ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो यहीं तक थी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।